चलो देखो, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन के 5 भेद है, उसके बारे में पढ़ा था। देखो ध्यान से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। देखो आज पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांटा गया। किन भागों में? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान से सुनो, इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में जाना था कि प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि दुनिया में कोई भी नाउन हो, अगर वो खास है, उसका खास नाम रखा गया है, तो वो सभी क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ठीक, उसी तरह से आगे पढ़े थे कॉमन नाउन के बारे में कि दुनिया में जितने भी नाउन है उन सभी का अगर जाति का पता चले तो वो सभी क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना भी समूह में रहता है ना, जैसे आर्मी है, तो आर्मी को देखा कभी अकेला? अकेला अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो सोल्जर बन जाएगा, है ना। अकेला अगर कोई भी हो जाएगा तो सोल्जर, लेकिन बहुत सारा आर्मी एक साथ जा रहा है तो उसको आर्मी बोलेंगे। ठीक, उसी तरह से क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है। भीड़ कहीं भी एक आदमी का भीड़ होता है? भीड़ का मतलब ही हो गया कम से कम 2 आदमी से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह के जब कभी भी कोई भी समूह में एक साथ रहता है, जब उसका ही नाम हम रख देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक, तो देखो कॉमन नाउन में जैसे किसी का जाति का पता चलता है, जैसे हम बोले हैं काऊ, तो काऊ से हमारा पता चल रहा है कि जाति का। जैसे डॉग, तो पता चल रहा है कि जाति का बात है, कुत्ता जात जो हुआ। तो क्या हम इसको गिन नहीं सकते हैं? अगर काऊ है, एक गाय कह सकते हैं, तो क्या 2 गाय भी बोल सकते हैं? 3 गाय भी बोल सकते हैं, 50 भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम 1000 भी बोल सकते हैं, करोड़ भी बोल सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो भी कॉमन नाउन है उसको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं कि नहीं? दुनिया में जितने भी कॉमन नाउन है उसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। उसी तरह से कलेक्टिव नाउन देखो, कहीं पर यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, मान लो उधर भीड़ लगा हुआ है, इधर भीड़ लगा हुआ है, तो क्या हम भीड़ को नहीं गिन सकते हैं? कहेंगे कि आज देखो इधर भीड़ लग गया, कल उधर भीड़ लगा, इधर लगा। एक जगह 4-5 जगह भीड़ रहता है कि नहीं? 10-20 आदमी एक जगह है, फिर थोड़ा देर दूर हट के देखो तो 10-20 आदमी एक जगह है। तो इस तरह से भी क्या कहते हैं? भीड़। ठीक उसी तरह से देखो, जैसे तुम लोग क्लास करता है, स्कूल में क्लास होता है, तो देखो क्लास का भी नाम रखा गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास 1 में जितने बच्चे हैं वो एक ग्रुप का अलग रखाया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम रख गया क्लास 1। क्लास 2 का मतलब हो गया कि वो अलग ग्रुप का बच्चा सब है, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया क्लास 2। उसी तरह से क्लास 3 में देखो अलग टाइप का बच्चा लोग है, तो क्लास 3। तो देखो, तो क्लास तो हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्लास को भी हम गिन सकते हैं कि नहीं? क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे यही मतलब निकलता है कि कलेक्टिव नाउन को भी हम गिन सकते हैं। तो जब हम कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, तो काहे नहीं इसको बोलेंगे कि काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब ही हुआ कि जिससे किसी नाउन को गिना जा सके वो सभी क्या कहलाता है? तो बात समझ में आ गया? जैसे ये चेयर, मान लो कुर्सी, कुर्सी को गिन सकते हैं कि नहीं? तो बताओ कुर्सी कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ या कॉमन नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। कुर्सी से तो हमारे जाति का पता चलता है ना कि इस टाइप का चीज है, तो ये कुर्सी यानी कॉमन नाउन। ठीक उसी तरह से बुक बोले, क्या है ये? बुक। तो बताओ ये बुक कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन? कॉमन नाउन। तो बताओ ये बुक को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो इससे यह पता चलता है कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। और यहाँ से ये भी पता चला कि जब कॉमन नाउन को भी हम गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, तो उसको किस ग्रुप में रखा? काउंटेबल नाउन। तो आज के बाद से तुमको कोई बोलेगा क्या कॉमन नाउन को हम कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को क्या काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं? क्या हम कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कह सकते हैं? बात सही है। अब आ जाओ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन में हम लोगों ने सीखा था कि जिससे किसी नाउन को मापा या तोला जा सके। दुनिया में जितने भी चीज है अगर हम उसको मापते हैं या तोलते हैं तो वो मटेरियल नाउन है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, शरबत हो गया। हाँ, उसी तरह से गेहूं तौलता है, गेहूं हो गया, मक्खन हो गया। और हाँ, तो ये सब चीज जो है क्या हम इसको गिन सकते हैं? है लड़का?
जब समझा रहे थे उधर ध्यान दिए हुआ। क्या हम इसको गिन सकते हैं? और जब हम गिन ही नहीं सकते तो क्या इसको हम अनकाउंटेबल नाउन नहीं बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हुआ कि जिसको हम गिन ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में सुनो, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का महसूस करना, एहसास होना। वैसे नाउन जैसे हो गया अच्छाई, बुराई, सच्चाई, ईमानदारी, है ना, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्ट, है ना। तो इस तरह का जितने भी नाउन है ये सब चीज को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ना तो इसको हम छू सकते हैं, ना तो इसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। मतलब ऐसे नाउन जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं वैसे नाउन को ही क्या कहते हैं? और जब सिर्फ हम महसूस कर सकते तो क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। और जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो क्लियर हुआ? तो क्लियर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई तुमसे पूछे कि बताओ मेटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ना तो हम मेटेरियल नाउन को गिन सकते हैं, नहीं ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं। जब दोनों को ही नहीं गिन सकते हैं तो इसका एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ से सब बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सरसाइज 10 देखो सभी लोग। एक्सरसाइज 10 में दिया है कि इनमें से काउंटेबल नाउन को चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। मतलब इधर ध्यान दो, तुम लोग का किताब में देखो, इधर यहाँ एक्सरसाइज 10 दिया है, यहाँ लिखा है काउंटेबल नाउन, लिखा है ना। तो इसमें से सिर्फ चुन के तुमको काउंटेबल नाउन इसमें भरना है। तो चलो पहला क्वेश्चन है इसमें कैट। तो बताओ काउंटेबल नाउन में हम भर रहे हैं तो कैट को क्या काउंटेबल नाउन में हम रख सकते हैं? हाँ तो रख सकते हैं। तो लिखना है कैट। ठीक है, अगला है डॉग। हम जो बोलेंगे वही लिखना। उसके बाद है लव। क्या है? लव। लव मतलब प्यार होता है। तो बताओ क्या लव को हम गिन सकते हैं? इसको सिर्फ हम फीलिंग कर सकते हैं, है ना। तो जब इसको हम गिन नहीं सकते तो क्या ये काउंटेबल नाउन होगा? नहीं, ये कौन सा हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा, 10 का पूरा भर के आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो अब एक्सरसाइज 11 देखो। एक्सरसाइज 11 में कहता है कि इनमें से अनकाउंटेबल नाउन को चुनकर रिक्त स्थानों को भरो। इस बार क्या भरना है? इसमें सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन को ही भरना है। इसमें सिर्फ काउंटेबल नाउन को भरना था, जबकि इसमें किसको भरना है? अनकाउंटेबल नाउन को भरना है। जैसे इंक लिखा, पहला क्वेश्चन है इंक। तो बताओ इंक मतलब दवात होता है जो मार्कर इस समय डालते हैं। तो बताओ क्या हम इसको गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते। तो क्या इसको अनकाउंटेबल नाउन नहीं बोलेंगे? हाँ बोल सकते हैं। जैसे टीचर। बताओ टीचर को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? जब हम गिन सकते हैं तो क्या इसको अनकाउंटेबल में रखेंगे? नहीं, इसको रखेंगे काउंटेबल में। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अनकाउंटेबल और काउंटेबल समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 10 और 11 बना के लाना है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं क्या? तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। ठीक, तो कल हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन के साथ। चलो।